ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि पिछले मई के महीने में बहुत ही गर्मी का दिन था और उस समय अपने इसी फार्म हाउस पे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी आई थी। तो बहुत लोगों ने कहा कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी किसी खेत में नहीं आ सकती और उस समय हमारे यहाँ 18 मई का समय था, बहुत गर्मी थी और खेत में यूनिवर्सिटी भी आई थी और इसी मकान में इसी कमरे में बैठ के हमने I-20 दी थी, एडमिशन दिया था। और उसी कड़ी में वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, उसमें आई थी। और इसी कड़ी में हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात ये है कि अगर मैं 2 दिन पहले लाइव आके बोलता तो यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे किसान और मजदूर भाई आ जाते, लेकिन इन्होंने शॉर्ट नोटिस पे ये कहा कि भाई मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलना है जिनके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं। ये सरकारी जो यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी, पूरे अमेरिका में 7000 यूनिवर्सिटियाँ हैं और 7000 यूनिवर्सिटियों में ये एक यूनिवर्सिटी है ऐसी कि जिनका 24 यानी कि 25 टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी हमारे पास आज आए हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं और सबसे पहले इसी यूनिवर्सिटी में हमारा टाई अप हुआ था। तो हमने इनसे आग्रह किया कि हमारे खेत भी देख ले, किसान मजदूर परिवार भी देख लो और मिलके भी जाना सभी से। तो इन्होंने हमारी उस रिक्वेस्ट को मान लिया और आज हमारे बीच में है। सबसे पहले तो इनके लिए स्वागत के लिए हमें तालियां बजा के इनका स्वागत करना चाहिए। मेरे नौजवान भाइयों, किसान मजदूर भाइयों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आना और आज सरकारी यूनिवर्सिटी का, जितनी भी अमेरिका को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्टूडेंट्स अमेरिका में इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उन सब को सबसे पहले इन्हीं से रूबरू होना पड़ता है और यही टेक केयर करते हैं। और इनका जो स्वभाव है वो बच्चों के लिए बहुत ही गजब का स्वभाव है, इसीलिए हमारे आग्रह पे ये यहाँ आए हैं। और हमारे लिए इससे कोई खुशी की बात नहीं हो सकती कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हमारे बीच में आना। और गर्मी का महीना है जी और अमेरिका के लोग, आपको पता ही है कि धनाढ्य देश है, तो 5 स्टार होटलों से नीचे ये नहीं आते, लेकिन हमारे अपने सभी किसान भाइयों के आग्रह पे आज यहाँ आए हैं। और मैं आज उन्हीं फैमिलियों से हमने मिलवाना है जिनके बच्चे पहले गए हैं और जिनके अभी एडमिशन हुए हैं। वो फैमिलियाँ आज हमने बुलाई है, कुछ फैमिलियाँ आन भी लग रही है जी। तो सबसे पहले तो बहुत लोगों को ये भ्रांतियाँ थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कि भी वीजा अमेरिका नहीं देगा, लेकिन उस भ्रांति को भी अभी तक 20 जनवरी को उन्होंने शपथ लिया था और 20 मार्च तक 5 लोगों का इंटरव्यू था, 5 के 5 लोगों के हमारे वीजा आए हैं, जिसमें 3 पेरेंट्स थे जिनके बच्चे पहले गए हुए हैं, उनके माँ बाप ने टूरिस्ट लगाया था, वो लगे हैं और 2 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट का तो मैं परसों खेत में जब उनका वीज़ा आया 20 मार्च को, तो वो खेत में सरसों का जैसे कटाई कर रहे थे, तो मैं सरसों के खेत में ही पहुंचा था, आपने मेरी वीडियो देखी भी होगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और कल भी एक खुशी की बात बता दूं आपने, मैंने लाइव आगे ये कहा था कि एक लॉटरी निकलने वाली है अमेरिका के अंदर। हर साल मार्च में लॉटरी निकलती है और मैंने ये भी कहा था कि 1 मार्च से लेकर 24 मार्च तक जिन लोगों ने हमारे थ्रू अपने लॉटरी में नाम निकलवाना है, तो आप उसके अंदर लॉटरी में हम डलवा सकते हैं। कुछ वकीलों का सहारा लेकर के ये काम करना होता है। तो बड़ी खुशी की बात बताऊं आपने कि फाइल तो 3 थी, 2 रिजेक्ट हो गई थी और 1 फाइल एक्सेप्ट हो गई थी। हमारे नज़दीक गांव है मिल्कपुर गांव, अगर आपने मिलना है तो मैं मिलवा भी दूंगा। बरवाड़ा ऑफिस है हमारा, दिनेश अलावत जी, उनके थ्रू वो फाइल आई थी। और खुशी की बात ये है कि हमारी एक ही फाइल थी और कल उसका वीज़ा आया है। लॉटरी यानी कि वर्क परमिट पे 10 से 12 लाख रुपए महीना, उससे संबंधित जितने भी उसका परिवार है, वाइफ है, बेटा बेटी है, सबका वो वीज़ा आया है जी। तो ये बहुत ही सामान्य है, हमने इस काम को किया है।
पूरे देश में अमेरिका के नाम पे लूटा जाता था, ये बताते रहना। पूरे देश के अंदर अमेरिका के नाम पे लोगों ने 35 लाख 45 लाख 50 लाख रुपए लेकर के लोगों को एक दिमाग घुमाने का काम किया था कि अमेरिका अगर जाना है तो आपको 35-40 लाख रुपए खर्च करना ही पड़ेगा। तो बहुत से किसान परिवार थे हमारे, किसान मजदूर परिवार ये सोचने पे मजबूर हुआ कि इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो फिर उन्होंने और रास्ते ढूंढने की कोशिश करी थी। हमने उसी चीज को कि वहाँ लगता क्या है, और आज आपके बीच में बैठे भी हैं, आपने किसी ने भी पूछना है उनकी फीस ये बता देंगे। इस यूनिवर्सिटी के अंदर 6.5 लाख रुपये फीस है एक सेमेस्टर की, और जो पिछले साल यूनिवर्सिटी आई थी उसकी 4.5 लाख रुपये फीस है एक सेमेस्टर की। ये इसको 18 लाख बता दो, इसको 25 लाख बता दो, या लोगों का आंख बांध करके झूठ बोल करके उनको ठगने का काम कर लो, ये हर आदमी का अपने अपने ऊपर है। हमने उस चीज को ना गलत करके ना झूठ बोल करके जो एक्चुअल लगता है और आपके ही खाते से पैसा जाना, आप ही उसकी यूनिवर्सिटी की फीस भरना, यही काम बिल्कुल खुले तौर से बिल्कुल शीशे की तरह पारदर्शिता से हमने ये काम करा। और मेरे हिसाब से अब तक जितने बच्चों के वीजा लगे सभी के वीजा अपने खुद के ईमेल पे उनको एड्रेस आता है कि आपका आ गया, आपका पासपोर्ट आ गया, आपकी I-20 आती तो आपके पास खुद के पास आती है। आपने यूनिवर्सिटी की फीस भरनी तो आप अपनी जेब से खुद भरते हो, लेकिन इसी काम को पूरे देश के अंदर कि मैं आपकी फीस भर दूंगा, चिंता ना करो, मुझे 35 लाख दे दो, और वहां जाने के बाद कहना कि फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, आप यूनिवर्सिटी में मत जाना। अपने इस देश के अंदर बताना ये 80% जो इमिग्रेशन का काम करते हैं, 80% लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगाने का काम करते हैं। हमने यही काम बिल्कुल जो आपके पास है वही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप क्या कर सकते हो इसके ऊपर हमने काम करा, जिसकी वजह से इस देश में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट हमारी गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस का है। और इसी की बदौलत कि हमने कोई गलत काम नहीं करा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आदमी हैं, इसी बदौलत ये आज हमारे बीच में आए हैं, अन्यथा इन लोगों को हमारे से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा काम आपके सामने है। कल भी एक बेटी गई थी इंग्लैंड के अंदर, उसको एयरपोर्ट से लिया है। उससे पहले अमेरिका में जितने भी बेटा बेटियां गई हैं हमने एयरपोर्ट से लिया है। एयरपोर्ट से इसलिए लिया है कि बहुत से लोगों को ये डर था कि 20-22 घंटे जाके हमारा बच्चा रुकेगा कहाँ, मकान कैसे देखेगा, यूनिवर्सिटी में कैसे जाएगा, कैसे उसको दिक्कतें आनी है, कैसे सहन कर पाएगा। कोई 16 साल का था तो कोई 18 साल का था, कोई बेटी थी। बहुत से लोगों ने इसलिए बेटियों को भेजने के लिए मना कर रखा था कि वहाँ संभालेगा कौन, अगर कोई तकलीफ होगी तो मेरे बच्चे को देखेगा कौन। यही काम हमने पूरी फैमिली ने एक ही बीड़ा उठाया, मेरा बेटा बेटी वाइफ बेटा सब, मेरा भाई, मेन कड़ी तो हमारा छोटा भाई है डॉक्टर जसवीर लोहार। यानी कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम्स की जड़ से खत्म करना डॉक्टर जसवीर लोहार का, हम तो कह के परे हो जाते हैं। और उसका आपको बता दूं कि पिछले 1.5 साल से मैं तो कभी कभार फालतू भी सो लेता हूं, लेकिन वो तो सच में ही 3.5 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाया है। और बहुत बार मैं ही गुस्सा कर देता हूं, लेकिन उसके स्वभाव में कभी ज़िंदगी में आज तक गुस्सा मैंने देखा नहीं है। तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं भाई, मेरे छोटे भाई का भी और एडी वेस्ट का भी, कि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन इस लेवल का है। और उस यूनिवर्सिटियों में और भी कई ऐसे कर्मचारी हैं जो वक्त ऐसा भी आ जाता है कई बार कि पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको 1.5-2 महीने से पहले कभी भी एडमिशन नहीं देती। लेकिन एक बार तो ऐसा हुआ, अपने यहाँ से एक बच्चा अमेरिका में गया हुआ था और वह किसी और के थ्रू गया हुआ था, और उस एजेंट ने उसके साथ बहुत धोखा कर रखा था, और वो हमारे तक पहुँचते पहुँचते उसका समय लग गया, और उसके समय में लास्ट दिन बचा था। अगर उसी दिन उसको एडमिशन मिल जाए तो उसका वीज़ा बचता था, अन्यथा उसका वीज़ा नहीं बचना था। तो मैं बड़ा धन्यवादी हूँ इस यूनिवर्सिटी का कि इन्होंने हमारे आग्रह पे,
मतलब गारंटीड बता रहा हूं जी, हमारे आग्रह पे 1 घंटे के अंदर इस यूनिवर्सिटी ने I-20 दी थी। तो इस यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटी 25,000 किले और 7,000 यूनिवर्सिटियों में से 24वां रैंक जिस यूनिवर्सिटी का हो, और वो हमारे आग्रह पे 1 घंटे में उस बच्चे का वीजा बचाने के लिए, हमारे देश के किसान मजदूर परिवार के बच्चे के लिए अगर हेल्प करी है तो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ने करी है, एडिलेड ने करी है। तो भाई ये भी तो एक ताड़ी बजाने का मतलब हमें करना चाहिए था कि इस तरह का यूनिवर्सिटियाँ नहीं करती कि किसान है मजदूर है पढ़ा रहेगा, हमें क्या मतलब है, और इनको तो मतलब भी क्या है। लेकिन आपस का कोऑर्डिनेशन इस लेवल का है कि हमने कोई गलत काम नहीं करा, इसी की बदौलत इनको विश्वास हुआ इस बात का, और समय समय पर इकट्ठा बैठ के, जैसे सभी बच्चे हमारे, जैसे अपने तो बच्चे गए हुए हैं कि चलो भाई चलते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स जो हमारा डिपार्टमेंट उसके पास, वहाँ लंच करेंगे, इकट्ठा बैठेंगे। और इन्हीं वजह से इन्होंने हमारा स्वभाव देखा, आपस में बच्चों के लिए इन्होंने देखा कि ये लोग मरना जानते हैं। अभी तक 26 लोगों को हमने वहाँ मरने से बचाया है, जिनका अभी तक हमने एक सिंगल रुपया भी नहीं लिया। बहुत सी फैमिलियाँ यहाँ बैठी भी है जो इस बात को जानती भी है। और 28वीं डेड बॉडी अपना मंगलवार को जो पुच्ची गांव है वो आनसगरी है, उस बच्चे का हार्ट फेल से एक्सीडेंट, कुछ बच्चों का एक्सीडेंट से, कुछ का हार्ट फेल से एक्सपायर हो गए थे। 2 फैमिलियां थी जिन्होंने हमारे ऊपर यकीन नहीं करा। अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में मरे थे वो, उन्होंने ये कहा कि 3 महीने से पहले नहीं आ सकती। मैंने कहा जी 8 दिन में आ जाएगी, टेंशन ना लो। लेकिन वहाँ कुछ लोग बैठे थे जिन्होंने हमारे ऊपर यकीन नहीं करा, तो उन्होंने मजबूरन उन बच्चों का वही दाह संस्कार करना पड़ा। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी एक बात कहना चाहूँगा कि परमात्मा ऐसा दिन किसी परिवार में ना दिखाए। सबसे पहले तो मेरी यही भगवान से अपील है, आग्रह है। और अगर किसी कारणवश उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, हार्ट फेल से मर गया, तो आप लोग हमारी तरफ से ये मैसेज देना पूरे देश के बच्चों के लिए कि अगर किसी फैमिली के साथ ऐसा हो जाए तो हमारा 7 से 8 दिन का काम है, जिसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ जानकारी हो रखी है। 1 घंटे में एम्बेसी से उस बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लेना। और हमें अगर 2 दिन का फालतू समय लगता है तो मैं कहते हुए बिल्कुल भी नहीं झिझकूंगा, या अपने इंडियन जो डिपार्टमेंट है जो विदेशी बच्चों को, विदेशी लोगों को संभालता है, उन्हीं के डिपार्टमेंट से हमें 2-3 दिन का समय लगता है। बाकी अमेरिका के अंदर 7-8 डिपार्टमेंट है, उसमें हमारा सिर्फ 3 से 4-5 दिन का समय है। तो मैं तो आपके माध्यम से एक बात और भी कहूँगा कि अमेरिका से जब भी हम आग्रह करें, ये जो हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट है, तो वो हमें अगर 1 दिन में उसका जवाब दे दे तो उस बच्चे की डेड बॉडी 3 दिन की बजाय 1 सिंगल डे में आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ जी कि बहुत लोग, बहुत माएँ इसलिए परेशान हैं कि हमारी बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। बहुत लोग मुझे मिले हैं अमेरिका के अंदर भी, यहाँ भी, कि सर हमें पता नहीं चला, इसलिए इस बच्चे का दाह संस्कार हमें अमेरिका के अंदर करना पड़ा। तो उन 2 फैमिलियों ने हमारे ऊपर यकीन नहीं करा। कर्मू धर्मू जो पत्रकार है उन्होंने मेरी उस फैमिली से बात भी करवाई थी, लेकिन वहाँ अमेरिका में बैठे कुछ भाइयों ने हमारे ऊपर यकीन नहीं करा, जिसकी वजह से उन बच्चों का वहाँ दाह संस्कार करना पड़ा। तो आप इन बातों को फैलाना और आप इन बातों को ये भी बताना कि ये बहुत कम पैसे की प्रक्रिया है। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पैसे लगते हैं, 6 महीने तक दिखा रहे तो 6 महीने चाहिए, लेकिन इन भैया नाम कई बार बताते नहीं, कई बार। और यह चीज़ इस पर गांड की भी कोनी, इस विषय पर हम ना अभी जाए। जो फंड शो करने वाला है ये एक अलग सा पॉइंट है, इसमें आप ज़्यादा वो भी ना करें। तो मेरे कहने का मतलब है जी कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज फिर हमारे पास 25,000 एकड़ ज़मीन जिसकी यूनिवर्सिटी हो, और ये यूनिवर्सिटियाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ भी है। हमारा 2-3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के साथ टाई अप भी है। और हमने अभी थोड़ा सा इंटरव्यू में दिक्कत है कि कुछ किसान भाइयों को, मजदूरों को वहाँ की टेक्निक सिखाने के लिए भी हमने अपने किसान और मजदूर परिवारों को अमेरिका भेजने का काम करना है।
तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ट्रंप साहब के आने के बाद 6 इंटरव्यू हुए हैं और 100% सक्सेस रेट रहा अभी तक। 6 इंटरव्यू और 6 बच्चों का वीज़ा लगना, जिसमें एक वर्क परमिट अभी लगा है। अभी तक हमारा इस 1.5 साल में 1.25 साल से ऊपर हो गया। वर्क परमिट हमने एक ही फाइल लगाई थी और एक ही फाइल हमारा वीज़ा में कन्वर्ट होगी। और टूरिस्ट जितने भी हमारे बच्चे गए हुए हैं, इन बच्चों के माँ बाप का अभी तक का सक्सेस रेट टूरिस्ट का भी 100% रहा है जी। और जो हमारे स्टूडेंट है स्टडी पे गए हुए हैं, उनका हमारी रेशो अभी तक 35 से 40% बच्चे जो अच्छे परिवारों के हैं, अच्छे पढ़ाई में भी ठीक है, किसान और मजदूर परिवार है, सारे का सारा जी। हमारे पास पैसे वाला आदमी तो इसलिए नहीं आता कि 6.5 लाख रुपए में एक सेमेस्टर की फीस, यो भाई झूठ बोलना है। मेरे पास परसों भिवाड़ी से एक आदमी आया, उसके बेटे को लेके आया। उसने कहा कि मेरे बेटे के साथ मेरी लड़ाई ये है, ये तो कह रहा है कि मेरे गांव की बेटी 70 लाख दे के गई स्टडी के लिए। और मैंने कहा कि मैं रणबीर लोहान की वीडियो देखूं, 6.5 लाख में एक सेमेस्टर की फीस और हमारी फीस, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, ये सारी की सारी इंटरव्यू की, डेट ठाण की, यूनिवर्सिटी में एडमिशन की, ये सारी की सारी 7 फीस इतने रुपया में हो जाए। लेकिन हमने धक्का देने को कहेंगे ना, फालतू बोलो। बहुत से तो ऐसे भी होंगे कि जो एजेंट होंगे वो चाहते होंगे कि ये फालतू कर ले तो हम भी कर लेंगे, तो उन लोगों की तो दुकानदारी मेरी समझ में 80% बंद भी होगी है। ये बताना इनको। तो 20% है जो थोड़े हैं, कई साल पुराने हैं, उनकी थोड़ी दुखी धड़ है। यो पैसा कमाना ही मकसद नहीं है, आपका आशीर्वाद कमाना ज्यादा मकसद है। और नहीं तो जी यहाँ वीजा लगने के बाद हमने के पड़ी, हम अपने एयरपोर्ट पर लेट जावा और हमने जितना बचा है ना वो उस तेल में लाग जाए एयरपोर्ट तक का। तो ये क्लियर सी बात है सारे की सारी। तो बहुत खुशी की बात है कि आज फिर हमारे पास अमेरिका से यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हमारे बीच में आए हैं। और ये लगातार दुनिया ये कह रही कि ट्रंप आने के बाद जी अमेरिका की फाइल नहीं आती। मैं कहा जी हमारी तो समझ दिए नहीं, उस दिन से लेकर आज तक भी हमारे तो दिल्ली की फाइलें हैं जी, दिल्ली की फाइलें हैं। तो लोग डर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ डरने की जरूरत है नहीं, वीजा लग रहे हैं। और मैं आज ये कह रहा हूँ कि पिछले सालों की निस्बत इस साल अमेरिका का वीजा ज्यादा लगेगा। और 2 महीने में 6 तो अपने आ लिए। तो ये गाने रह रहे इनका घर जाकर ना डपली बजाऊंगा ना, जब मेरा पटाखा यो लाग गया ना। अभी खेत में गया था, उसकी लग गया। और एक बच्चा हमारा पहुंच गया 8 फरवरी ने, और 3 टूरिस्ट वाले पहुंचने हैं। और यू मिल्कपुरा जी 10 किलोमीटर पे, जिसका वर्क परमिट आया है 10 लाख रुपए महीना कमा होगा। और जिनके अमेरिका में रिफ्यूजल आ गए वो सारे के सारे इंग्लैंड पहुंचा दिए, या तो स्टडी पे या वर्क पे। तो घबराने की जरूरत नहीं जी, आपका विजन जमा क्लियर है और आपकी यूनिवर्सिटियां बिल्कुल क्लियर है। देखें खेत में न्यू इतनी गर्मी में गोरे अंग्रेज आंधे यहाँ आए खड़े, ये हमारा प्यार है आपस का। और ये लोग हमारे से प्यार बहुत करते हैं, अपने देश के परिवारों से, अपने देश के लोगों से। इनका जो प्यार है ना, हमारे तो हो सकता है जलन हो, कई लोग कहते बड़े गोरे हैं भाई, हमारे देश ने खा के लूट कर फलाना झगड़ा। ये कहते हैं कि अमेरिका में जो बच्चे हमारे गए हुए हैं और जो कमाई करने लग रहे हैं, मैंने इनके मुंह से सुना है ये बात। और ये कहते हैं कि ये लोग 15-15 घंटे 16-16 घंटे काम करके हमारे देश की ग्रोथ रेट इन्होंने बढ़ाई है। जीडीपी इन लोगों की वजह से बची है। हमारे लोगों ने कोविड के समय जो ट्रकिंग लाइन के है 25-25 लाख रुपए महीना कमाया। लेकिन ये लोग बड़ा धन्यवाद करते हैं हमारे बच्चों का कि इन्होंने कोविड में भी हमारे देश के लिए काम करा। तो ये धन्यवाद करते हैं हमारा। और हम धन्यवाद इनका इसलिए करते हैं कि भाई हमने तो लाख रुपए की सैलरी सुनिए को नहीं थी। मैं जब अमेरिका गया, अमेरिका जाने से पहले यहाँ तो हमने डीसी रेट 15,000 सुना था, 18,000 15 रेट के दिखा कर पक्का कर दे। आता तो देश तो न्यू था कि यार एक बार लाख जो मेरा रिश्ता हो जाएगा। यहाँ इस चीज की सिचुएशन आई खड़ी थी और आज भी है। लेकिन मैं जब अमेरिका गया तो मैंने देखा कि जची नहीं काफी दिन के 2.5-3 लाख रुपये। लेकिन फिर मेरे जची कि 2.5-3 लाख रुपये तो अपना जैसे नु कहता है ना, अगर कम से कम मैं 500 रुपये तो दिहाड़ी लाऊंगा। तो यार 2.5-3 लाख रुपये तो अमेरिका में एक दिहाड़ी है बस, जो मान लो।
और बाकी तो जी दिमाग वाला बाल तो इसे भी है जो करोड़ रुपये महीना कमाने लग रहे हैं। तो मेरे एक पत्रकार साथी थोड़े से लेट आए हैं, मैं इन्हें एक लाइन से दोबारा फिर बता दूं कि आज हमारे बीच में एडी वेस्ट जी प्रेसिडेंट कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से हमारे बीच में आए हैं। जो पूरे अमेरिका के अंदर 7000 यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें से एक ये यूनिवर्सिटी है जो टॉप 25 में 25 में है और 24वां रैंक इस यूनिवर्सिटी का है। तो बहुत से जो पेरेंट्स हमने बुलाए हैं, ये वो लोग बुलाए हैं या तो इनके बच्चे वहाँ यूनिवर्सिटी में गए हैं, इनके साथ उनका रोज मिलना जुलना है, या हमारे ये बच्चे जाएंगे। ये है आज इनकी मुलाकात। और इसलिए हमने ज़्यादा नहीं बुलाए। पिछले साल हमने जब एडमिशन देना था, यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, तो 5000 आदमी आए थे। आज हमने केवल मात्र 60-70 हमारा एक परिवार छोटा सा ये बुलाया, और ये मेरे बुलाव पर आप लोग सारे के सारे आए और सभी पत्रकार साथी मेरे साथ आए। आपका भाई सारी जिंदगी मेरे ऊपर प्यार तो सारी जिंदगी है, और कि मेरी गलती है तो अब मेरी ये है कि मैं समय समय पे आप लोगों को नहीं संभाल पाया, या फिर आप लोगों ने भी मेरे ती कदे गुस्सा नहीं करा अगवा भाई है कि मैं बात नहीं। तो ये लाड प्यार है मेरा अपना जी, कि मेरा छोटा है बुलाव पे सभी पत्रकार साथी भी आ जाते हैं, और मेरे छोटे है बुलाव पे आप लोग भी आ जाते हो। और जी सही पूछो ना, एक छोटे है बुलावे पे इतने बड़े आदमी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के मालिक हमारे बीच में आ जाते हैं। यू आपका प्यार और भाई आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। इसी ताकत की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और जी मैं क्या पहुँच पाया हूँ जी, मैंने तो पूछा नहीं है, या तो आप हो और या मेरा छोटा भाई है जी, वो कह दे है या बात, और मैं आपने बता दूँ हूँ और आप उस पर यकीन कर लो हो। और मेरी समझ में 1.25 साल तो ऊपर हो गया, कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि भाई झूठ तूफान गला हमारा किसी का रिश्ता हो, और झूठ तूफान गला हमारा रिश्ता हो ही नहीं सकता। ये काम अगर मैंने सिर्फ पैसे के लिए करना होता तो मेरे कई चक्कर लाग लिए। दुनिया असैलम लगा हुआ है, मेरी तो सारी फैमिली बैठी है जी, रोज चले जावा हर आ जावा। हाँ तो आन की जरूरतें कौन थी, दुनिया ला रही थी असैलम, मैं भी ला लेंदा। 15-20 लाख रुपया ने तो यह भी नहीं छोड़ने थी, और 15-20 लाख ने मैं भी नहीं छोड़ूंगा। इतना तो हो रहा है जी दिमाग भी। और भाई यो बेटा है दूसरा, नमस्ते जी, बेटा है यू आड़े सारे इन काम संभाल लग रहा है। अगर भद्दा दिमाग की बात करूँ तो दुनिया जैसे कर रही है असैलम लगा ली, तो भाई सारा का सारा परिवार उड़ा है। एक एक आदमी 10-10, 15-15 लाख। और छोटा भाई जो है डॉक्टरी के अंदर पर डे 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम है। अगर उसने इसे काम पर छोड़ दिया तो इस काम से ज़्यादा उसकी इनकम वहाँ है, लेकिन मैंने उसका काम वो भी डिस्टर्ब कर दिया कि भाई आज किसी का एक्सीडेंट हो गया या डेड बॉडी पहुँचानी है, एक बच्चे के ऊपर 5-6 दिन तो लगते हैं। भाई आज वो बीमार हो गया, एक मैसेज आया मुझे आज कि मेरे भाई के एक बहन कहती है कैथल साइड की कि मेरे भाई को डिस्क की प्रॉब्लम होगी बहुत भारी और बहुत ज़्यादा परेशानी में है। हमारे एक दो रिश्तेदार थे, उन्होंने स्विच ऑफ कर लिए। भाई बाप ने तो आपने संभालना पड़ेगा। मैं कोई बात नहीं बेबे, संभालेंगे हम। अभी मैं जब नवंबर में यहाँ आया था तो हैदराबाद का एक बच्चा, जिस बच्चे की किडनी में दिक्कत आ गई थी, मैं उस बच्चे को 900 किलोमीटर दूर जाके उस बच्चे की टेक केयर करके आए थे, कुछ पैसे इकट्ठा करके भी दे के आए थे। और अभी तक हमने हमारी यारी इंटरनेशनल और यारी इंडिया जी, अमेरिका के अंदर या इंडिया के अंदर कोई बीमार हुआ किसी से पैसा नहीं लिया। हमारी भाई का जो डॉक्टर है, डॉक्टरी है, उसमें से हमारी जो भी इनकम है उसका 40% ये डोनेट करके है। और कुछ फैमिली हमारी जानकार भी आई हुई है जी, जिनके बच्चे अमेरिका में है, ये भी बता देंगे कि क्या सही में किसी से कोई अठन्नी नहीं ली। और मेरा लाइव भी सुन रहे हैं, और आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, आपकी सारी वीडियो अमेरिका में भी देखी जा है या लाइव जरूर कर देना कि कोई भी एक आदमी अमेरिका में गया हुआ अगर आज तक ये कह दे कि इन 26 आदमियों में तो हमारे पास भी आपने पैसे लिए थे, या डेड बॉडी यहाँ जैसे 28 में आएगी बुच्ची गांव के, मंगलवार में आ जाएगी, अभी तक उनका किसी का 14 लाख, किसी का 16 लाख, किसी का 18 लाख लगता है। कोई एक सिंगल पर्सन ये कह दे अमेरिका के अंदर कि इन्होंने डेड बॉडी मंगवाने के लिए अपने अकाउंट में पैसा इकट्ठा कर लिया, मुझे लगता है कि ये लोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हो ना। तो हमने आज तक हमारा अकाउंट नंबर दिया, यहाँ की फैमिली का अकाउंट नंबर, गूगल पे नंबर दे रहे हैं,
और अमेरिका के अंदर इनके परिवारों के जो लोग बैठे हैं उन्होंने GoFundMe जो फंड रेज के लिए एक अकाउंट बनाया होता है वो है। हमने अपनी जेब से 1-1 लाख रुपए डेथ जिनकी हो जाती है उन पर लगाया है। और जो बच्चे बीमार हो जाते हैं उनका मिनिमम 3 लाख से लेके 7.5-8 लाख रुपए महीने तक का खर्च करा है। वो सारा का सारा अभी तक अपनी जेब से करा है जी। और ये जैसे पिछली बार यूनिवर्सिटी आई थी, फिर मैं इंग्लैंड गया था, या वहां जाके किसी को एयरपोर्ट से ले लेना है, 6.5 लाख रुपए में एक सेमेस्टर की फीस भी है, एम्बेसी फीस भी है, सर्विस फीस भी है, डेट उठाने वाला भी ले लेता है जी, इंटरव्यू वाले भी ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लेते हैं। ये 7 फीस और सारे की सारी GST, सारा का सारा टैक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। और फिर हम मान हो रहे तो कहने का मतलब ये है कि आपका जितना लगता है, हमने शुरू से लेकर आखिर तक एक ही बात कही कि आपका जेब के ऊपर भारी ना पड़े, आपकी जमीन ना बिके, आपके प्लॉट ना बिके, और हमारी जेब तो लग गई नहीं। और अब तक सही बात तो यह है कि जी हमने शुरू में बेरा नहीं था, हमारी जेब तय GST टैक्स लग रहा, शुरू में पता नहीं था, हमारे खाते में आए और सरकार ने खड़े कर दिए। ये हमारा देना रहता है। बाकी हमने ना तो कभी रेट बढ़ाए, ना हमने कोई ऐसा गंदा काम करा कि जी मैं 30 लाख रुपए में कर लाऊंगा और आप मेरा थोड़ा में कर दियो, आप हाँ कर दो। ऐसे से बहुत से एजेंट हमारे पास आए, लेकिन हमने गंदगी में मुंह नहीं मारा जी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किसान और मजदूर परिवार सक्सेस कैसे हो, और सक्सेस होने लग रहा है। बहुत गरीब परिवार है, ये सारी बात अगर इनको बता दें तो अच्छा भी नहीं है कि जिनके पास है ही नहीं, सब्जी की रेडी वाला है, खरीद चलाने वाले लोग हैं, सारी बताने की नहीं है, वो लोग चले गए। तो इसलिए सिर्फ यही है कि ये लोग महीने के लाखों कैसे लेके आए, यही एक हमारा मोटिव है, यही हमारा सपना है। और ये 15,000 DC रेट ने छोड़कर 2.5-3 लाख